सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, यू आर माय लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि मतलब यहाँ पे तो पुरानी की जो देदो थी ना, oh माय गॉड, मानो जैसे उन्होंने तो कुछ अलग किस्म की औरत थी भाई। मतलब एक पुते को भेज दी थी, उसे लगा दी थी है ना, दूसरों को बुला फुसला के उसे पटाने के लिए, रानी को घुमा फिराने के लिए, कुछ ऐसा सा फील दिलाने के लिए, कुछ ऐसा सा फील कराने के लिए कि उस पर रानी के दिल आ जाए, वो रानी के दिल जीत सके। पर इसीलिए, और ऐसे भी वो रानी को बचपन से जानती थी और ये भी जानती थी कि रानी को कौन सी फ्लेवर पसंद है, तो इसीलिए वो वही फ्लेवर की आइसक्रीम लाना चाहती थी उसे खिलाने के लिए कि उसे पसंद आ जाए, उसे अच्छा फील हो। पर हमारी रोशा जी तो पहले से इतना ज़्यादा गुस्से में थी भाई, गुस्से में तो वो भड़क रही होती है। पर वो गुस्से में तो ऐसे ना मानो उसके मुँह के ऊपर कह दी थी कि नहीं, मुझे कोई आइसक्रीम नहीं खानी, मुझे तो कुछ और खानी है। तो कहती अच्छा किस और खानी है, फिर क्या खानी है? तो कहती रुको इधर ही तो देखो, हाँ वो देखो, वो जो बेलपूरी है ना, मुझे वो खानी है। मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, हाँ मुझे बस वही चाहिए। तो मतलब क्या बोलो, वो जानबूझ के नहीं कहती, वो तो बस ऐसे ही कह दी थी अनजाने में। पर फिर भी हिमेश की तो वाट लग जाती। शिट, पागल लड़की भी ना, मेरे सोचा तो उससे मैं उसकी पसंद का, फिर कोई ना, अब तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो लड़की मेरी खेल मैंने शुरू भी नहीं किया ना, तो ऐसे कैसे हार मान जाओ? अब तो बस धीरे धीरे वो सब स्टार्ट होगी ना, तुम लोग बस देखते रहना। हाँ, तो वो तो मेरा दिल में ऐसे कह रही होती है और गंदा सा स्माइल दे रही होती है। तो इतने में वो दोनों से बुलाती कि ये क्या कर रही हो, जल्दी नहीं आ सकती, जल्दी आओ ना, देखो ये कितनी टेस्टी है। आह कितनी तीखा है, थोड़े मुझे थोड़ा और दीजिए ना, मुझे थोड़ा और दीजिए। तो क्या बोलो ऋषा, तो ऐसे बोलते हो ना वो बच्ची की तरह, पागल की तरह, मतलब से वो पता नहीं कितने दिनों से बोगी है और बस कहीं जा रही है, कहीं जा रही है। इतने में ही हिमेश भी वहाँ पे आ जाते, पर वो तो पहले खाना नहीं चाहती, पर वो रानी भी जबरदस्ती करती कि और पागल खा लेना, देख कितनी टेस्टी है, फिर ये तो हम पहले भी खाया करती थी ना, ले जल्दी खा ले। तो वो भी ऐसे बोलकर ना बहुत सारा खा रही होती है, पर वो भी खा रही थी, रुषा भी खा रही थी। कोई किसी को नहीं रुक रही होती है। तो हिमेश भी दो मुंह में डालते, पर वो एकदम से रुक जाती क्योंकि उसे तीखा लग रहा था। तो कहती अरे पागल है क्या, तू ऐसे कैसे खा रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और वैसे भी तू इतनी मिर्ची खा रही है, पागल है क्या? पता है ना ज़्यादा मिर्ची खाने से तबीयत खराब हो जाती है। चश्मे तो पागल है, अरे रुक जा, क्या करी है? तो ऐसे बोलकर ना उसके हाथों से वो छीन ली थी कि बस बेकार यार, फिर तबीयत खराब हो जाएगी, बिगाड़ जाएगी, जब प्रॉब्लम होगी ना तो आप समझेगी। हाँ, तो फिर मैं इसकी बात सुन के अब प्राणी हंस देती कि अरे पागल शांत, रिलैक्स, क्या चिल्लाई जा रही है? पर वैसे भी मेरी तबीयत के बारे में तू फिक्र मत कर, पर अब मैं बच्ची नहीं रही, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। पर वैसे भी तब मैं छोटी थी, पर अब मैं छोटी नहीं रही, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, बहुत बड़ी, खुद के डिसीजन खुद ले सकती हूँ, और खुद की अच्छा बुराई भी मैं जानती हूँ, समझती हूँ। पर वैसे भी जब से रोशा मेरी ज़िंदगी में, आई मीन जब से रोशा आई है ना, तब से तो मेरी सब एकदम से चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। तो फिर मैं गुस्से में ऋषि की तरफ घूमती, ऋषि थोड़ा सा खुश हो जाती कि अच्छा तो मानती है कि मेरी वजह से कुछ तो चेंज हो। तो ऐसे करा ऐसे मुस्कुराई जा रही थी, इधर हिमेश को गुस्सा आ जाती कि ओ अच्छा तो ऐसी है क्या, फिर तो तुम्हें थोड़ा मुश्किल होगी ना ऐसा बोलने में। तो
रानी भी शॉक्ड और रुषा भी कि मतलब तो कहती अरे ये तो सिंपल सी बात है ना, क्योंकि फिर सारी ज़िंदगी पूरी लाइफ तेरे साथ थोड़ी रहेगी, तेरे साथ थोड़ी गुजरेगी। हाँ, इसकी शादी हो जाएगी ना, और तो तू तुम भी तो हमारे साथ हमारे घर पे रहोगी ना, फिर तो तुम्हारी ये सारी आदत बदलना पड़ेगा ना, फिर तो मुश्किल होगी ना। मैं यही कह रही थी। तो यार क्या बोलूँ, अब तो इस तरह की बात सुन के फिर एकदम से शॉक्ड हो जाती। मतलब वो तो इस तरह से कभी सोचा भी नहीं था, तो पता नहीं उसे क्या हो जाती और वो वैसे घबराने लग जाती, कुछ सोचने लग जाती, वो अपने दिमाग में ऐसे ही जोर देने लग जाती। और थोड़ी खास बात तो ये थी कि शादी के पास सुन के वो कुछ ज़्यादा ही घबरा रही थी, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो कपकपा रही थी, पता नहीं उसे क्या हो जाती। और इधर फिर पास सुन के तो अब रानी को भी अचानक गुस्सा आ जाती कि एक मिनट, फिर तुम्हें किसने बताया? हाँ, और फिर क्या है? हाँ, कौन कहा है सब? मैं तुम्हारी शादी क्यों रहूँ तुम्हारे घर पे? मेरे घर है ना, तो फिर मैं कहाँ रहूँ, किसके साथ रहूँ, वो मुझे डिसाइड करनी है, ना कि कोई और डिसाइड कर देगी। फिर पूरी जिंदगी मैं तुम लोगों के साथ रहूँ, ये बात तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो भाई रानी का तो गुस्सा आ रहा था। फिर इधर ओह माय गॉड, इधर हिमेश तो शर्मा रही थी, मतलब नया दुल्हा जैसे शर्माती है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही शर्मा रही थी। रानी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाती कि ये भी ना, वो बेबी तो पूरी की पूरी डफार है, दिमाग से कमज़ोर है, बेवकूफ़ कहेगी, बिल्कुल बचपन में जैसे थी ना वो भी बिल्कुल वैसी हरकत कर रहा है, ये ना ये कभी नहीं सुधरेगी, ये कभी सुधार ही नहीं सकती। फुजूल में मैं इससे बात कर रही हूँ, जो भी बात करनी है वो खुद से करना पड़ेगा, और नहीं तो असनू क्या इस तरह की बात क्यों कर रहा है? लगता है कुछ तो बात है जो मैं से बता नहीं पा रहा है। हाँ, ज़रूर कुछ है। तो अब अचानक रानी के दिमाग की बत्ती थोड़ा सा ऐसे खुली जाती, मतलब उसे पता था कि हिमेश तो सब कुछ से परफेक्ट है, पढ़े लिखा में ऐसे बॉडी पर्सनालिटी सब कुछ उसके ऐसे परफेक्ट थी, बट वो दिमाग से थोड़ा सा कमज़ोर था। इसके अलावा उसके सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ, पर दिमाग से कमज़ोर था इसके मतलब ये नहीं कि उसे कुछ आता नहीं, भाई उसे सब कुछ आता है, वो सब कुछ समझती थी, सब कुछ, मतलब वो कौन क्या लगती है, किसके साथ कैसे बिहेव करनी है, कैसे हरकत करनी है, उसे सब कुछ मालूम है। बट अचानक ना कभी कभी वो कुछ ऐसा वैसा बिहेव कर देती है, उससे पता चलती कि उसके दिमाग ऐसे हल्का सा चटका हुआ है, क्योंकि वो कब और क्या ही कर देती, मतलब ऐसे तो हमेशा अच्छी पेश आती है, बट अचानक कभी कभी कुछ ऐसा वैसा हरकत कर देती है, वो भी लगता है जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, सिर्फ तब, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये बात उसकी फैमिली वाला, करीबी रिश्तेदार अलावा दूर की कोई नहीं जानती थी, सबकी सब यही जानती थी कि रबश बहुत ही अच्छा और होनहार लड़का है, और बचपन से रानी को भी तो उसके बारे में पता था ना, इसलिए वो अच्छे से समझ जाती, पर उससे कुछ भी नहीं कहती। और फिर ऐसे रुपेश से बात करने के बाद अचानक वो उसे रुपेश की तरफ नोट करती, तो भाई सा उसकी तरफ देख के तो रानी एकदम से शॉक, क्योंकि उसकी हालत अचानक बहुत ज़्यादा बिगाड़ जाती, तो नहीं क्यों रानी कुछ भी समझ नहीं पाती कि क्या क्या हुआ तुम्हें रुषा, रुषा तुम ठीक तो हो ना? रुषा क्या हुआ तुम्हें? रुषा बात करो मुझसे प्लीज, अरे बात करो ना, क्या हुआ प्लीज, अरे आगे खोलो रुषा प्लीज, देखो मेरी तरफ देखो, अरे क्या हुआ तुम्हें, अरे बात तो करो मुझसे, देखो तो मेरी तरफ प्लीज। भाई साहब फ्रेंड तो चिल्लाई जा रही थी, बट उसके
उसकी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था। और नहीं मतलब मानो जैसे वो एकदम से बेहोश हो चुकी है। फ्रानी को कुछ समझ नहीं आता। फ्रानी बहुत ज़्यादा घबरा जाती। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक कृषा को हो गया। वो भी तो बिल्कुल ठीक थी। तो फिर तो घबरा जा रही थी। वो कृषा को ऐसे खस के पकड़ते और चिल्लाए जा रही थी। तो इतने में वो दुकान की जो आदमी थी ना, उन्होंने ऐसे कहती कि बहन जी अगर बुरा ना माने तो वो जो देख रही है ना वहाँ लेके जाइए। हाँ कि वो छोटी सी हॉस्पिटल है पर वहाँ के ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्लीज़ मेरी बात माने, आप इन्हें वहाँ लेके जाइए। हाँ तो रानी भी उस तरफ देखती तो देखती हाँ सच में वहाँ पे एक छोटी सी ऐसे हॉस्पिटल टाइप का है। तो ऐसे ही उस आदमी को कहती थैंक यू भैया जी, थैंक यू सो मच। मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे आसपास हॉस्पिटल भी है। ये बताने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो ऐसे बोलती और ऐसे कृषा को कस के पकड़ के उसे अपने बाहों में भर लेती। पर वही हॉस्पिटल की तरफ भागना चालू कर दी थी। हिमेश उसे रुकने वाली होती। अरे क्या करियो, छोड़ो, ये तुमसे तो मतलब वो ऐसे कहने वाली होती। पर वो मतलब अपनी सेंटेंस तो कंप्लीट भी नहीं कर पाती। ऊपर उससे पहले थोड़ी गुस्से में उसे एक लोग दे दी थी जिस पे वो डर जाती और वो वहीं पे थम जाती। आगे एक लफ्ज़ भी नहीं कहती। और तो और वो कैसे कह पाती भाई, क्योंकि जिस तरह से लोग दे रहा था, जितने गुस्से में था उतने एकदम से डर जाती, एकदम से सहम जाती, वो वहीं पे थम जाती, एक लफ्ज़ भी नहीं कहती। इधर रानी ऋषा की तरफ देखती, उसकी वो क्यूट से वो प्यारी सी चेहरा, ओह माय गॉड, उसे तो बहुत बुरा लग रहा था। और ऐसे गुस्से में कहती नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है ना, फिर इसे तो मैं ही लेके चलो, न कि कोई और या फिर तुम, समझी ना। हाँ तो ऐसे बोल के आगे आगे चलना स्टार्ट कर रही थी। हिमेश भी उसके पीछे तो ऐसे ही घुरती। क्या तो तुम कहाँ जा रही हो? हाँ रुको, पहले इन्हें पैसा दो फिर आना, और हाँ थोड़ा जल्दी। तो रुपेश की हाँ ठीक है ना, मैं अभी देती हूँ और अभी आ जाऊँगी, तो तुम जाओ, मैं आती हूँ। तो रानी वो एक सेकंड भी और वेट नहीं करती हिमेश के लिए, वो बस ऐसे ऊपर की तरफ चले जाती है ना डॉक्टर के पास। और हिमेश वो पैसा देने के बाद वो भी रानी के पीछे भाग रही होती है। और क्या बोलो यार, हिमेश नीचे से ऊपर आते आते तो मानो इधर ऋषा के ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाती है ना। तो हिमेश को पता ही नहीं था, वो ऊपर आती और ऐसे ना आसपास देखने लग जाती। मतलब वहाँ पे रानी अकेली खड़ा हुआ था। तो ऐसे ही कहती रोशा कहाँ है? पूरे बोल क्यों नहीं रही हो? अगर जल्दी जल्दी उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया फिर तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगी। पूरे बोल क्यों नहीं रही हो? तो इतने में अंदर से डॉक्टर आ जाती। रानी भाग के उनके पास जाती। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? टेंशन की कोई बात तो नहीं है ना? बोलिए अचानक से वो क्या गया? उसे मतलब वो एकदम से बेहोश कैसे हो गया? हाँ बोलिए प्लीज, जो हुआ है ना वो सच बताइए प्लीज। तो डॉक्टर तो उसके हाई पर देख के एकदम से शॉक्ड हो जाती कि हे रिलैक्स, खोल, ज़्यादा टेंशन मत लो, उसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। जिस पर रानी कहती कि क्या मतलब कि टेंशन की बात नहीं है? अगर टेंशन की बात नहीं है फिर ऐसा ना बेहोश कैसे हो गया? वो अभी तो बिल्कुल ठीक थी। तो वो डॉक्टर कहते अब हाँ हो सकती है अचानक उसने कुछ ऐसा सुना या फिर कुछ ऐसा सोचा जिस कारण उसे वो बात ही सहन नहीं हुआ और बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसी कारण उसे चक्कर से आ गया। पर वैसे भी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट करने दो, बाद में सब ठीक हो जाएगी। और हाँ उसे ज़्यादा हार्ड मत करना, हमेशा खुश रखने की कोशिश करना, क्योंकि उसे कुछ अलग ही बीमारी है, कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। मेरे जितना एक्सपीरियंस है ना उससे तो मुझे यही लगता है कि शायद इसे हार्ट की बीमारी है, इसे हार्ट की प्रॉब्लम है। वैसे चेकअप वगैरह तो कुछ भी नहीं किया। एक काम करना, तुम उसे थोड़ा अच्छे से चेकअप वगैरह करा लेना। और हाँ ऐसे फिर तुम्हारी लगती क्या है वो तो नहीं बताया।
भाई साहब उन्होंने ऐसे ऐसे कहती है ना कि तुम्हारी लगती क्या यार, क्या बोलो। फ्रेंड तो एकदम से शॉक, उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि डॉक्टर पूछ लिया तो क्या बोले क्या कहे। तो ऐसे ना भरभरा देती कि क्या लगती है, समझ लीजिए मेरी सब कुछ है, मेरी पूरी दुनिया है। तो ऐसे भली रही थी तो इतने में ओह माय गॉड, हॉस्पिटल में भी उसकी दीदी आ जाती कहीं से और ऐसे ना एकदम से पागल हो जाती कि हाय रब्बा अब क्या हो गया, घूमने आई थी फिर वो क्या गया। हाँ हिमेश बेटा बोलना क्या हुआ, थोड़ा पता नहीं से कुछ पता थोड़ी चलता। हाँ कहीं तुम दोनों तो ठीक हो ना, तुम फ्रेंड बेटा तो तुम तो इतने में रानी वैसे उनके पास आ जाती कि हाँ दे दो, हम ठीक है ना, हम दोनों ही बिल्कुल ठीक हो, पर अब यहाँ कैसे, और हम यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, ये आपको किसने बताया। तो इतने में उन्होंने हिमेश की तरफ देखने लग जाती, हिमेश घबरा जाती, हिमेश भी उनकी तरफ देखती। तब हिमेश फ़ौरन अपने सर्च कहा ली थी जिस पे आप पुरानी समझ जाती कि और किसने, शायद इसी ने बताया। और फिर कैसे, फिर जरूरत क्या थी फजूल में दीदू को टेंशन देने की। हाँ अच्छा ठीक है, फिर दीदू अब टेंशन की कोई बात नहीं है, ऋषभ बिल्कुल ठीक है। और हाँ डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह करने को कहा है, पर वो मैं अभी नहीं कराऊंगी, पहले थोड़ा ठीक हो जाए बाद में, क्योंकि अभी उसे रेस्ट की ज़रूरत है ना, पहले थोड़ा रेस्ट कर ले फिर हम घर चले जाएंगे। तो इतने में उन्होंने कही थी अरे हाँ बेटा इसलिए तो आई हूँ ना। तो उन्होंने कही थी मतलब तो रानी कही थी इसलिए आई हूँ मतलब मैं को समझा नहीं आपकी बात। तो उन्होंने ऐसे ही अब रानी को समझाने लग जाती, मतलब जैसे उसकी ब्रेन वॉश करने लग जाती कि देखो बेटा मेरी बात अच्छे से और ध्यान से सुनो, अरे हम तुम्हारी अपने समझो, अरे अपना जैसा कोई नहीं होता। अरे मेरा मतलब कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, खून के लोग हैं, फिर ये लड़की ये ना तुम्हारी अपने ना रिश्तेदार है और ना कुछ लगती है, तो फिर एक बाहर की लड़की के लिए किसी और के लिए अपने हो की मूड, आई मीन हिमेश की मूड क्यों खराब करनी है। तो यार क्या बोलूं, अब तो मनो जैसे उनकी बात मनो रानी की सार के ऊपर से जा रहा था। उनकी बात उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कृति तो कहना क्या चाह रहा है, ये बुरी की जा रहा है, मैं कहाँ उसके मूड खराब कर रही हूँ। तो वो तो एकदम से शॉक्ड कि मतलब मैं कुछ समझी नहीं दीदू, अब क्या रहा। तो उन्होंने ऐसी कहती अरे बेटा तुम्हें ये भी नहीं दिख रहा है, देखो अच्छे से देखो ये कितनी प्यार से कितनी अच्छे से रेडी हुई है, तैयार हुई है, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे साथ ये थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, मस्ती शस्ती थोड़ा शॉपिंग वगैरह, क्योंकि इतने साल हो गया ना ये तुम्हारे साथ ना घूम पाया और ना कोई बात वगैरह, इसीलिए वो सच तुम्हें ऐसा सब फील कराना चाहती है। तुम तो ये भी नहीं समझ रही हो क्या बेटा, तुम भी ना, और इसमें उसे भी अच्छा लगेगी और शायद तुम्हें भी। एक काम करो तुम दोनों की दोनों अभी बाहर घूम के आ जाना, अच्छा लगेगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगी सच में। तो ये बात सुन के तो अब रानी के फेस की रिएक्शन ही कुछ अलग हो जाती, जिस पर उन्हें भी बहुत गुस्सा आती। तो उन्होंने ऐसे कहती अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें हिमेश को या फिर मुझे कुछ नहीं देखना चाहती हो, अच्छा ठीक है, फिर ऐसी बात है तो आगे से कह दो ना, साफ साफ कह दो हम यहाँ से चले जाती हूँ, शायद ओह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भलाई होगा, है ना। क्या तुम यही चाहती हो कि हम यहाँ से चले जाओ, या फिर शायद तुम ऐसे सोच रही हो कि हम तुम्हारी कुछ नहीं लगती, है ना। अरे बोलो तो क्या बोलो यार,
मतलब उन्होंने तो वैसे ही सब कुछ खुद ही कह जा रही थी, मानो रानी को ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाती, वैसे हट करने वाली बात कह कह के। पर उन्होंने ये सब अचानक क्यों कह रहे थे, इसके मतलब क्या था, वो तो भाई पूरी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। और नहीं, उन्होंने उसे कुछ ऐसे खुल के बता रही थी, उन्होंने तो बस अचानक ऐसे बात ही कह रहा था, तो वो भी जो तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और नहीं कुछ कहती, क्योंकि उसे लगती कि हाँ, हो सकती है कि इतनी सालों के बाद लोग आई है, शायद इसीलिए वही कारण मुझ पर खफा है, मुझ पर थोड़ा नाराज़ है, गुस्सा है, इसलिए ऐसे बहकी और उल्टा सीधा बात कह रहा है। और नहीं तो सुनती तू ऐसी बात क्यों करेगी, ज़रूर ऐसा ही होगा। तो ऐसे ही सोचती, और फिर मतलब उसकी तो ढील आ जाती है ना अपनी दीदू पे और अपनी काजन पे भी, क्योंकि चश्मे लुक काफ़ी दिनों के बाद आई है, इसलिए वो भी अब ऐसे कहती, दीदू हो क्या गया, और ये सब क्या कह रही है। हाँ, अगर अब चाहती है कि मैं बाहर हिमेश के साथ घूम जाऊँ तो ठीक है ना, आप कह रहे हैं तो मैं ज़रूर जाऊँगी, पक्का जाऊँगी, पर अभी नहीं, अभी मैं नहीं जा सकती, क्योंकि अभी ऋषा की हालत दिख रही है ना, कितनी ख़राब है, कितनी नाजुक है, तो इसलिए कह रही हूँ आज नहीं कहीं और दिन हम सब में बहुत मस्ती करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत घूमेंगे फिरेंगे, पर आज बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। तो उन्होंने ऐसी कही थी, क्या कहीं और दिन, कोई और दिन नहीं, तुम्हें अभी की अभी जाना होगा, अभी इसी वक्त ऐसी हालत में, और जब बात है कि ऋषा की तो उसके लिए मैं ही हूँ ना, मैं उसकी ध्यान रखूँगी, अभी बहुत अच्छे से जैसे तुम रखती हो, समझी ना, मैं सच में उसके बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी, उसे कोई तकलीफ नहीं होगा और नहीं कोई परेशानी, यकीन रखो। तो फिर फिर से कहती कि नहीं दीदू, कह रही हूँ ना कि आज बिल्कुल नहीं हो पाएगी, उसे ऐसी हालत में छोड़ के मैं नहीं जा सकती। अब क्यों नहीं समझ रही है, प्लीज़ समझिए ना, और वैसे भी वो मेरी जिम्मेदारी है। तो उसकी दीदी को गुस्सा आ जाती कि अच्छा, और हम क्या हैं। तो रानी ऐसी कहती थी, तो प्लीज़ क्यों बात पे कंपेयर करती है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो पता नहीं क्यों उसकी दीदी भी गुस्सा हो जाती कि क्या ऐसा मत कीजिए, मैं कहा ना कि मुझे कुछ नहीं सुनना तो कुछ नहीं सुनना, तुम इसी वक्त उसके साथ बाहर जाओगी, समझी ना, इसी वक्त। जिस पे अब अपनी दीदी की बात सुन के पता नहीं क्यों रानी को भी गुस्सा आ जाती कि दीदी बस भी कीजिए, क्या हो क्या गया आपको, अब क्यों ऐसे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर में आपको हो क्या गया। मैंने कहा ना कि मैं नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती, अरे समझने की कोशिश तो कीजिए कि एक हालत खराब है और आपको बाहर उससे बात करने बेकार है। मैं आपको साफ कह रही हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना, वो भी इसी वक्त, समझिए आप। तो रानी तो ऐसे अपनी दीदी पे गुस्सा की जा रही थी। तब भाई सा इतने में हमारे रोशा, ओह माय गॉड, वो तो ऐसे धीरे से बेड से उठ जाती और ऐसे ना धीरे धीरे द्वार पकड़ के ना वो बाहर आ जाती। और अब तक की सारी बात ही तो माना वो दरजा के पास खड़े होके वो सब कुछ सुन लिया था, सब कुछ, पर वो ज़रा कुछ भी नहीं कहती कि वो सोना है या फिर नहीं सोना। वो आती और ऐसे ही कहती कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, ऐसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर आपको कहीं जाना है तो अब जा सकती है, मैं ठीक हूँ, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत सोच, मैं गुड, हम परफेक्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यार क्या बोलूँ, उसे ऐसी हालत में देख के तो हमारी रानी वो भाग के जगह उसे पकड़ ली थी कि अरे मैड, पागल हो गए हो क्या, किसने कहा तुम्हें उठने को, हाँ
जिसमें तुम पागल हो, तो तुम ना कभी नहीं सुधरोगी, कभी नहीं। तुम उठी क्यों हो? हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा सुना है ना? तो तुम बहुत वीक हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। पागल कहेगी, चलो मेरे साथ। अब और एक लाफ्स भी नहीं, समझी ना? चलो अंदर। तो ऐसे बोल के ना ऋषि को पकड़ के ना अंदर की तरफ ले जाने लग जाती है ना, उसे सुलाने के लिए, ताकि वो फिर से रेस्ट कर सके। और इधर भाई साहब, मतलब इधर तो उसकी दीदू को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शिट, इसकी वजह से सारे प्लान में पानी फिर रहा है, इसे करो क्या तो क्या करो। और इधर हिमेश को भी गुस्सा आ रहा था, मतलब इन दोनों के चेहरा पे तो वो साफ दिख रहा था कि दोनों कितनी ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। पर रुषा तो अब वहीं पे ठहर जाती और रानी के हाथ पका ली थी कि अरे क्या कर रही है, छोड़िए मुझे। पर वैसे भी आपको किसने कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ? हाँ, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, जस्ट मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वैसे शायद हल्का सा चक्कर सा आ गया, फिर दरअसल अब मैं ठीक हूँ। तो इतने में रानी कहती ये बहुत बोलना सीखा है ना, मैंने कहा ना कि रेस्ट की ज़रूरत है तुम्हें, तो तुम्हें बस रेस्ट करनी है, आओ इधर। तो ऋषि कहती अरे एक सेकेंड, क्या रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है? अच्छा ठीक है, जो बात है कि रेस्ट की, वो तो मैं घर पे भी कर सकती हूँ ना, घर पे भी ले सकती हूँ, वो भी अच्छे से, है ना दीदू? क्या कहती है अब? तो बस अब तो मानो ऋषि की बात सुन के उन्होंने भी खुश हो जाती और फिर उन्होंने भी ऐसे मुस्कुराते हुए मन जाती कि हाँ वो सच में बिल्कुल सही कह रही है बेटा, तुम मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ घर पे चलो। फिर यहाँ से तो घर ज़्यादा अच्छी है ना, तो फिर ये भी ना, फिर मेरी बात सुन ही नहीं रहा, तो अब हो सके तो तुम खुद ही बोलो ऐसे, मैं को अगर मेरी बात मानो तो मैं ही बोलूँ कि तुम यहाँ छोड़ के घर पे चलो, वही जगह रेस्ट कर लो। और हाँ, तू खरी क्या करिए, क्या देख रही है? हाँ तो भी चल। वैसे किसी को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर से मैं भी ऐसी कोई बात कभी नहीं कहूँगी। जब बड़ों की बात की कोई कदर ही नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, तो फिर ऐसी बात कह के कोई फ़ायदा नहीं है, चल। तो उन्होंने ऐसे बोल के वहाँ से जाने लग जाती। तो इतने में ही रुषा ने ऐसे ना रुक ली थी कि अरे दीदू आप भी ना, अरे अभी तो बिल्कुल इसी की तरह हो, बहुत गुस्सा वाली, बात पे गुस्सा हो जाती है, बात पे नाराज हो जाती है। ये फिर क्यों नहीं जाएगी? ऑफ कोर्स जाएगी, जरूर जाएगी। और उसके बाद ये दोनों मिलके बहुत अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे, फिर अच्छा खाना भी तो खाएंगे ना। और उसके बाद क्या? हाँ, उसके बाद मस्ती करते हुए घर आ जाएंगे। क्या दे दो, आप भी ना कुछ भी नहीं समझती है। क्या कहती है रानी जी, जाएंगे ना फिर? अरे बोलिए ना, अब जाएंगे, है ना। तो वो तो ऐसे ना मस्ती करने लग जाती, इधर रानी उसे गुस्सा आ जाती और वैसे शॉक्ड भी हो जाती कि हाँ, तो मतलब वो जैसे हाँ कहती है ना, उसे लगती कि शायद रानी चश्मे हाँ कर दी। फिर अब रुषा भी हंसने की एक्टिंग करती और कहती देखा, अरे मैंने कहा था ना कि जरूर मन गया ना। हाँ। तो वैसे ना वो हंसने लग जाती। तो अब उसकी दीदू भी हंसने लग जाती, उन्होंने भी खुश हो जाती कि हाँ बेटा मैं भी तो देख रही हूँ, ये तो सच में मान गई। कहीं तुम जादू तो जानती हो क्या? अरे भाई मैं तो कब से मना रही थी, जाने को कह रही थी, पर ना मानती है और ना जाने की तैयार है, पर तुम एक बार बोलने से फटक से मान गई। वाह बेटा, सच में मानना पड़ेगा, तुम पे कुछ तो खास बात है। हाँ, तो अब तो मतलब वो तो ऐसे बुरी जा रही थी, पर दिल में तो जॉर्ज को उसे बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था अपने प्यार को किसी और के साथ बाहर जाते हुए देखने से। और उल्टा उसे रिक्वेस्ट भी करी है कि जाओ यार, ऐसे दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? मगर तुम्हारी काजल है ना, तो फिर उसके साथ घूमने जाने से क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है यार?
जरूर तुम्हें जाना चाहिए। फिर तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ऊपर से इतनी साल के बाद आई है, उन लोगों को तुम्हें टाइम देना चाहिए। मतलब वो तो ये सब ऐसे आगे से कह रहा था, सबके सामने कह रहा था, बट भाई साहब अंदर से उसके दिल तो कुछ और ही कह रहा था कि अच्छा मुझे छोड़ के कोई किसी और के साथ मैं नहीं देख सकती, तुम्हें किसी और के साथ जाते हुए मैं नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। उसके दिल तो मनो जैसे फटी जा रही थी, उसके मन में बहुत गहरा काम पैदा हो रहा था, मनो रोने कर रही थी और रो रही थी, और उसको रोना तो उसकी आंखों में सांप दिखाई दे रहा था। खरी तो बात ही सांप पर पा रही थी, बट उसे भी गुस्सा आ रहा था कि आंखों पे आंसू, दिल पे चोट, पर फिर भी बेटा सच में मुझे तुम्हें तो एक्टिंग की अवार्ड देना चाहिए। तो इधर ऋषि की बात सुन के रानी को भी गुस्सा आ रहा था, बट इधर ऋषि भी क्या करती भाई, मतलब सिचुएशन ही कुछ ऐसा था, और इसलिए सबके सामने उसे ऐसे कहना पड़ता, उसे रिक्वेस्ट करना पड़ता। फिर मुस्कुराती कि अरे जाइए ना, कहीं टाइम क्यों वेस्ट करिए, हाँ, और हाँ बहुत मस्ती करना, बहुत एंजॉय करना, और हाँ शॉपिंग भी। तो चलिए दीदू, हम यहाँ और किस काम के लिए, हमें तो घर चलना चाहिए ना, चलिए चलिए। तो उन्होंने भी कह दिया हाँ चलो चलो चलो, हमें भी और कोई काम नहीं है, चलो हम घर पे चलती है। और हाँ हमारी भाई में टेंशन मत करो, मैं जो टैक्सी लेकर आई हूँ ना, मैं और उषा उसी में घर पे चले जाएंगे, और तुम दोनों अपनी कार लेके बाहर चले जाओ। क्या कहते हो उषा? तो वो ऐसे हल्का सा मुस्कुरा रही थी। तो अब ऐसे बोल के ना उषा सार चुका रही थी, तो इतने में उन्होंने हिमेश की तरफ देखते, तो हिमेश भी शायद कुछ इशारा करते, तो उन्होंने हिमेश के पास चले जाते और उससे कुछ बात करने लग जाते। तो इस मौके पे रानी उसके पास आ जाती और जैसे ना खुश खुश के हाथ पकड़ रही थी कि अच्छा, तो इसका मतलब तो यही चाह रही थी कि मैं किसी और के साथ ऐसे के लिए बाहर घूमने चले जाऊँ, उसके साथ पर मस्ती करो, मजा करो, एंजॉय करो। तो फिर ठीक है, जब तुम यही चाहती हो तो मैं क्यों रोको, नहीं चली जाती हूँ। तुम खुश, तुम्हें खुशी मिल रही है ना, कोई ना, जब तुम्हें खुशी मिल रहा है समझो मुझे भी खुशी मिल रहा है। ओके चलती हूँ, बाय। और हाँ हो सके तो ध्यान रखना। तो वो ऐसे बोलती और ऐसे ना आगे चलना स्टार्ट कर दी थी कि हिमेश घूमने जाना है ना, तो फिर थैंक यू वेस्ट करियो, आ जाओ मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। तो ऐसे बोल के ना आगे चलना स्टार्ट कर दी थी। वो इधर हिमेश ओह माय गॉड, वो भी ऐसे ही ना अपनी दादी के साथ, मतलब अपनी नानू के साथ मुस्कुराती और फिर उन्हें ऐसे ना गंदे से स्मेल दी के उन्हें बाय करके ऐसे ना भागना स्टार्ट कर दी थी कि भाई नानू आती है। तो उन्होंने भी कहती हाँ बेटा अच्छे से एंजॉय करना और सभी शॉपिंग भी कंप्लीट करना, और याद से सारी चीज़ें उसी की पसंद की होना चाहिए, ये बात याद है ना? तो कहती हाँ नानू याद है, और कितनी बार दोहराओगी, याद है याद है। तो ऐसे बोलकर ना भाग के जाके यहाँ से ड्राइविंग सीट पे बैठने वाली होती, पर वो देखती कि ओह माय गॉड यहाँ पे तो रानी पहले से बैठी है, तो इशारा करती कि उधर बैठो। तो कहती पर, तो कहती कहाँ ना उधर बैठो। तो उसकी बात सुन के हिमेश भाग के जाकर ना उसकी साइड वाली सीट पे बैठ जाती और रानी खुद ड्राइव करने लग जाती। बेचारी एक तो गुस्से में थी, ऊपर से हिमेश उसके साथ जिस तरह से पेश आ रहा था उसे तो और ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। मतलब वो बहुत प्यार से केयरफुली उसके साथ बिहेव कर रहा था, तो वे बिहेव रानी को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, खास करके हिमेश से। हाँ अच्छा लगता अगर ये व्यवहार, इस तरह की केयर, इस तरह की बिहेवियर अगर उसके जाने मन नहीं करती, आई मीन रोजा ने की होती, फिर तो उसे मज़ा आ जाती, उसे और ज़्यादा प्यार आ रहा था, मतलब और ज़्यादा प्यार आता। पर अब तो किसी और ने कहा रहा था, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था, और गुस्से में तो इतनी ज़ोर से ड्राइव करी होती है ना, काफ़ी स्पीड के साथ, जिस पे हिमेश तो इधर उधर हो रही थी। मतलब उसे बहुत ज़्यादा धक्का लग रहा था, कभी इधर कभी आगे से, कभी सब पीछे वाली सीट से, या फिर कभी साइड से, मतलब वो बहुत ही स्पीड के साथ ड्राइव कर रही थी।
ये मैं घबरा रही थी, अरे कर क्या रही हो, अरे धीरे से। तो कहती क्या धीरे से, लड़का हो ना, फिर इतनी घबरा क्यों रही हो, अरे तो नॉर्मल है ना, सिंपल है, वैसे होती है ना, कम ऑन। तो कहती क्या, फिर नॉर्मल है, सिंपल है, फिर सीरियस क्या है, हाँ। तो कहती क्या यार, पकड़ के बैठो ना। तो ऐसे ना उसके हाथ पकड़ने वाले तो कहती क्या, तो ऐसे ना फटक से उसके हाथ छोड़ देती और ऐसे ना अपनी सीट को ऐसे खिस के पकड़ती कि सॉरी, मुझे लगा तुम्हें पकड़। तो कहती तुम भी ना पहले कोई भी बात ध्यान से सुनो, फिर जवाब दो या फिर काम करो। क्या, तो कहती अब हाँ समझ गई। तो ऐसे बात करने के बाद वो फिर से इतनी स्पीड के साथ कार लगा दी थी। तो कहती अरे क्या करी हो। तो कहती अरे तुम्हारी शौक था ना, इसीलिए तो आई हूँ कि तुम्हें घूमना है, पीना है, मस्ती करनी है, फिर मैं तो ही कर रही हूँ। तो कहती हाँ बस वो हो गया, मुझे और नहीं घूमना, आप चलो कार सेट पे करो, हमें शॉपिंग करनी है। हाँ कार सेट पे लगा दो। तो कहती अच्छा, दिल भर गई और घूमने की कोई शौक नहीं है। तो कहती नहीं मुझे और शौक नहीं है, तो तुम कर सेट पे लगा दो। हाँ तब दिल में तो रुषा को बहुत खुशी मिल रही थी उसे, मतलब क्या बोलो कि आई बड़ी मेरे साथ घूमने, चलो फिर बताती हो। फिर तुम मेरे साथ घूमना ही क्या चाहती हो, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है। कोई ना, चलो उतरो। तो ऐसे बोल के ना, मतलब वो तो पहले कार ऐसे सेट पे लगा दिया था, फिर उसी इशारा करती कि अरे उतरो ना। तो कहते हाँ पहले तुम उतरो ना। तो कहती अच्छा ठीक है, वो कही की। तो ऐसे बोल के ना रोनी खुद पहले उतार जाती और फिर उसे इशारा करती, मतलब वो भी हिमेश की सेट वाले डोर ओपन करती कि अरे आओ ना। क्या यार, तो मतलब वो जब कार से उतारती है ना, उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब था भाई, क्योंकि उसे काफ़ी जगह पे चोट लगी थी, उसे दर्द भी हो रहा था, वो ऐसे कर रही थी। तो कहती क्या हुआ। तो कहती नहीं कुछ नहीं, वैसे चलो अंदर चलो। तो कहती अब यहाँ क्या करनी है। तो कहती चला कुछ नहीं, बस थोड़ा सा शॉपिंग करनी है। तो कहती पर ओ किसके लिए। तो हिमेश कहती थोड़े पहले चलो ना। तो ऐसे बोल के रनी के हाथ पकड़ने वाली होती, पर रनी हाथ हटा ली थी कि क्या बात पे। तो कहती वो सॉरी ठीक है फिर चले। तो ऐसे अब दोनों के दोनों शॉपिंग के लिए अंदर जाने लग जाती। इधर रोशा और उसकी दीदू भी घर पे आती, पर घर पे आने के बाद तो भाई रोशा की तो जान जा रही थी, उसे रोना आ रहा था, तकलीफ भी हो रहा था अंदर से। वो ऐसे दौड़ के जाके अपने रूम में जाके ऐसे डोर क्लोज कर देती। तो उसकी दीदू कहती अरे बेटा क्या हुआ। तो ऐसे कहती नहीं दीदू कुछ नहीं, वो मुझे चक्कर से आ रहा है ना, इसलिए मुझे बस थोड़ा रेस्ट करनी है, बस और कुछ नहीं। तो उन्होंने कहती हाँ ठीक है थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। तो कहती नहीं आपको कुछ भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊँगी थोड़ी देर बाद, अब बस थोड़ी देर रेस्ट करनी है। तो उन्होंने कहती अच्छा ठीक है फिर मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना अपने रूम में चले जाती। इधर रुषा अपने रूम में आती वो तो पागल की तरह रोने लग जाती। भाई क्या बोलो।